क्या बिहार के 50% यादव जो हैं वो अपराधी हैं, वो क्रिमिनल हैं? क्या उन्हें इनकाउंटर कर देना चाहिए? क्या उन्हें शूट कर देना चाहिए? इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक हैं अजय कुमार कुशवाहा। अजय कुशवाहा जो मीनापुर से चुनाव जीत कर आए हैं और एक निजी इंटरव्यू में एक साक्षात्कार दे रहे थे चैनल को, उस पर उन्होंने कह दिया कि जिन अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है उसमें अधिकतर अपराधी यादव इसलिए है जिनका इनकाउंटर हुआ क्योंकि बिहार में जितने भी अपराधी हैं उनमें 50% तो यादव जाति से आते हैं। या फिर इस तरीके से भी आप इसे समझ सकते हैं कि जो यादव जाति है उनमें 50% लोग क्राइम ही करते हैं, अपराध ही करते हैं, वे अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या एक जाति विशेष को लेकर इस तरह की टिप्पणी सही है? इस तरीके का जो कमेंट किया गया है, अगर किसी व्यक्ति विशेष पर यह कमेंट होता तो शायद मामला तूल नहीं पकड़ता। आप लालू यादव को कहिए, आप साधु यादव को कहिए, आप किसी पर्टिकुलर यादव को कहते तो मामला नहीं उठता, लेकिन आप एक पूरे जाति समुदाय को उसमें जोड़ दे रहे हैं कि उस जाति के जो लोग हैं, जो यादव जाति के लोग होते हैं, वो क्रिमिनल प्रवृत्ति के होते हैं, वे मानसिक रूप से अपराधी होते हैं, इसलिए एनकाउंटर तो होगा। तो हम चाहेंगे दोस्तों कि जरा जब अजय कुशवाहा जो हैं, जो मीनापुर के विधायक हैं जदयू से, इनके बारे में भी थोड़ा जानकारी अपने दर्शकों से हम साझा कर दें। ये कुशवाहा जाति से आते हैं, हम कुशवाहा जाति पर नहीं जा रहे हैं, हम अजय कुशवाहा की बात करेंगे। अजय कुशवाहा जी जो हैं, कहा जाता है, कहावत है ना कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। अब myneता.com पर जाकर जरा इनका प्रोफाइल एक बार आप विजिट कर लिया, आप गूगल खोलिए, जाइए उस पर, अब लिखिए अजय कुशवाहा और आपको इनके ऊपर जो केसेस दर्ज है, जो इनके खिलाफ FIR किया गया है अलग अलग थानों में मीनापुर के, उस पर जरा आप नजर डालिए। स्क्रीन पर देखिए अब जरा, 9 रिपोर्टेड FIR इनके ऊपर किया गया है और इसकी जानकारी खुद इन्होंने, जो चुनावी हलफनामा होता है, एफिडेविट जमा करना होता है, उसमें इन्होंने जानकारी दिया है कि मेरे ऊपर 9 आपराधिक मामले और गंभीर धाराओं के तहत, जो इंडियन पिनल कोड है, जो भारतीय न्याय मतलब जो भारतीय दंड संहिता है IPC, उसके गंभीर धाराओं के तहत इन पर केस दर्ज है। इन पर सेक्शन 307 भी लगा है, मतलब हत्या का प्रयास, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर। कन्विक्टेड नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि इन्होंने ये क्राइम किया, लेकिन इनके ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। तो जिस व्यक्ति के ऊपर खुद 9 अपराध दर्ज हैं, 9 FIR दर्ज है, वो व्यक्ति एक जाति विशेष को और सिर्फ जातीय कुंठा में पढ़ के कह रहा है कि क्या मामला है भाई, कि यादव जो होता है, जो अहिर होता है, वो अपराधी होता है, वो क्रिमिनल होता है। बिहार में दोस्तों जो आज वास्तु स्थिति है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में मेरा कई विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में जाना हुआ, एक कॉमन जो स्टडी मेरा अपना रहा, जो मेरा अपना अनुभव रहा कि एक जाति विशेष और खासकर यादवों को आज एक एजेंडा के तहत विलेन बनाया जा रहा है, उन्हें अपराधी बनाया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री साहब खुद आकर बिहार के एक मंच से कहते हैं कि मारम सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, याद होगा आपको, बड़ा वायरल हुआ था उनका वो मीम, वो रील्स जो है बड़ा वायरल हुआ था। क्या मतलब था इसका कि बिहार में जो चुनाव हुआ उसे यादव वर्सेस ऑल कर दिया गया और इसका चुनावी परिणाम पर असर भी दिखा। RJD महज 25 सीटों पर सिमट गई, बम्पर जीत मिला एनडीए गठबंधन को, चूंकि यादव और मुस्लिम को छोड़कर तमाम जातियां जो है वो एनडीए के साथ जुड़ गई। वो राजनीति का मामला था। लेकिन अगर कोई सिटिंग MLA, कोई जनप्रतिनिधि जो विधानसभा में कानून बनाता है, बनवाता है, वो व्यक्ति अगर इस तरह का गैर जिम्मेदाराना और आपत्तिजनक अगर बयान दे यादवों के बारे में, तो इस पर क्या कहा जाए। और जिस पर खुद 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसा नहीं है कि पाक साफ हैं और दूध के धुले हुए हैं अजय कुशवाहा, ऐसा नहीं है। ये हिस्ट्री सीटर हैं, कई मामलों में इन्हें बेल मिला हुआ है, बेल लेकर घूम रहे हैं, 9 केस इनके ऊपर चल रहा है अलग अलग कोर्ट में। और ये साहब कहते हैं कि बिहार में यादव जो हैं वो 50% तो अपराधी हैं, उन्हें एनकाउंटर कर देना चाहिए, वही अपराधी हैं तो मारा किसको जाएगा। ये बयान उन्होंने दिया। तो अब आप तय करिए कि जिस हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र की बात होती है, खैर बिहार में तो ये नहीं चलता है, यहां पर तो जातिवाद ही चरम पर रहता है और जाति एक ऐसा फैक्टर है। और देखिए इस सरकार के बनने के बाद, और मैं ये साफ कह रहा हूं कि इसमें सम्राट चौधरी की संलिप्तता कहीं नहीं है, सम्राट चौधरी तो भी सबके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन
उनके समाज के जो ये बड़बोले नेता हैं जदयू से, लेकिन देखिए एकदम मतलब बढ़ चढ़ कर एक जाति को टारगेट कर रहे हैं। और यादव जाति राजनीतिक रूप से भले ही आज मार्जिनलाइज्ड हो चुकी है, लालू यादव के खात्मे के बाद, राजनीतिक खात्मे के बाद, और 2025 का जो चुनावी परिणाम आया उसके बाद अब सोशल मीडिया पर भी देखिएगा तो यादव समाज के जो लोग हैं, खासकर जो युवा है, वो अब ज्यादा नहीं लिखते हैं। उन्हें समझ आ चुका है कि सत्ता अभी उनसे बहुत दूर है। लेकिन एकेडमिक्स में आप देखिए उनका परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा है। पिछला आप रिजल्ट उठाकर देखिए, बीपीएससी का, यूपीएससी का, कहीं भी देखिए, ओबीसी की अन्य जातियों की तुलना में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आज यादव जाति का है बिहार में और पूरे देश में, पैन इंडिया के मैं बात कर रहा हूं। तो आप एक तराजू पर पूरी जाति को नहीं तोल सकते हैं। हर जाति में अच्छे लोग होते हैं, हर जाति में बुरे लोग होते हैं। क्या सवर्ण समाज में, भूमिहार में अच्छे लोग अपराधी नहीं हैं? क्या राजपूत में नहीं? यार कुशवाहा जाति में एक से एक बड़ा अपराधी बैठे हुए हैं लोग। लेकिन इससे पूरे कुशवाहा जाति का तुलना कर देना कि पूरा कुशवाहा समाज का आधा आबादी अपराधी है, क्रिमिनल है, ये ना तो तर्क संगत है, ना या फिर ये न्यायोचित है। तो दोस्तों आपकी प्रतिक्रिया जो होगी हमारे कमेंट सेक्शन में आप देते जाइएगा। हमने ये विश्लेषण इसलिए किया क्योंकि ये वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, और यादव वर्सेस कुशवाहा बनाने का इसे प्रयास किया जा रहा है। इस चक्कर में मत पड़िएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ 11 भारत बिहार के प्लेटफॉर्म पे वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।